हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज की जो वीडियो है इसमें यदि आप मुझे देख रहे हैं इस वीडियो में, तो जाहिर सी बात है आपने थंबनेल पर क्लिक किया होगा, उसके बाद आप मुझे देख रहे हैं। थंबनेल पर एक क्वेश्चन आपको मिला होगा। क्या क्वेश्चन है कि क्या चोरी के लिए आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, या यूं कहें कि चोरी के लिए आजीवन कारावास की सजा कब हो सकती है, या चोरी के लिए क्या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, यदि है तो कहां है। ये सभी क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होंगे जो थंबनेल आपने देखा। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या वाकई में क्या कहीं भी प्रावधान ऐसा किया गया है कि चोरी के लिए उस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जाए। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है कि चोरी, अभी पढ़ा हमने कि भाई कहां से चोरी है, 378 से है। चोरी क्या है कि भाई 1 रुपए आप चुरा लीजिए या 1 करोड़ रुपए चुरा लीजिए तो चोरी चोरी कहलाएगी आपकी, ठीक है। तो चोरी कहां से है? चोरी 378 में हम पढ़ते हैं आईपीसी में, 378 से लेकर 382 तक चोरी का प्रावधान किया गया है। क्या इसमें कहीं से भी आजीवन कारावास का प्रावधान है क्या ऐसा देखने को आपको मिलता है कि इन सब सेक्शंस में कहीं भी आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया हो? जैसे 378 क्या कहेगा आपको कि भाई ये क्या कहेगा 378 कहेगा, ये क्या कहेंगे, हम परिभाषा देते हैं तो इससे मतलब तो है नहीं हमें। 379 क्या कहेंगे, हम 3 वर्ष तक के दंड का प्रावधान करते हैं। कौन कहेगा? 379 आईपीसी की बात हो रही है, ध्यान है। 379 क्या कहे? 3 वर्ष तक का हम प्रावधान करते हैं। फिर आता है 380 क्या कहते हैं, ये कहते हैं हम 7 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान करते हैं। 381 क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं हम 7 ही वर्ष तक का कारावास देंगे 381 में, ठीक है। अब 382 क्या कहते हैं, यही थोड़ा सा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ये क्या कहते हैं कि भाई हम 382 में 10 वर्ष तक का कारावास देंगे। तो हमें क्या मिला? क्या कहीं आजीवन कारावास की बात की गई? क्या नहीं की गई। 378 परिभाषा बताया, 379 3 वर्ष तक का प्रावधान है, 380 में 7 वर्ष तक का प्रावधान है, 381 में 7 वर्ष तक का प्रावधान है, 382 में 10 वर्ष तक का प्रावधान है। तो क्या कहीं मिल रहा है? नहीं मिला। तो प्रश्न उठता है तो फिर मिलेगा कहां? ऐसा है भी कि नहीं है ऐसा कि चोरी के लिए आजीवन कारावास की सजा दी जाए, कि यूं ही लिख दिया गया? तो यूं ही नहीं लिख दिया गया, इसका प्रावधान है, तभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। हमें पता है कि कुछ लोगों को तो आंसर इसका पता होगा, लेकिन कुछ लोग अभी इसमें होंगे कि आखिर कहाँ ये प्रावधान किया गया है। हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा होगा, अभी आपको पता नहीं होगा। आप उस दौर से गुजर चुके होंगे, उस सेक्शन से गुजर चुके होंगे, वहां तक आपने आइडिया नहीं लगाया होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है ऑन द स्पॉट उसका आंसर एग्जैक्ट नहीं आ पाता तुरंत। हाँ, ये होता है कि बाद में भले उसका आंसर आपको आ जाए या बता दिया जाए कि हाँ यहाँ था, तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में ये तो पढ़ा था हमने। तो वही हाल है, बस पढ़ाया सबने पढ़ा है। जो स्टूडेंट जो मुझको देख रहे हैं वो सभी स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है। बहुत नायाब सा क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है, लेकिन कहाँ पढ़ा है एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दूंगा, ठीक है। तो चोरी के लिए आजीवन कारावास की सजा कहां बताया गया है ये? तो देखिए, आजीवन कारावास का प्रावधान चोरी के लिए कहां है सजा? तो ये आपको आईपीसी में सेक्शन जब आप पढ़ते हैं, कहां पर? सेक्शन 75 में इसका प्रावधान किया गया है। 75 क्या है? ये आपका दंड के विषय में बताता है चैप्टर, ध्यान रहे, दंड के विषय में क्या है? दंड के विषय में बताता है ये चैप्टर, ठीक है। और ये चैप्टर कौन सा है? ये आपका चैप्टर 3 है।
और ये लास्ट सेक्शन आपका 75 है दंड के विषय में। दंड के विषय में चैप्टर है, चैप्टर 3 है, और इस चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन है वो कौन है, 75 है। ठीक है, क्योंकि 4 से हमारा जनरल एक्सेप्शन शुरू हो जाता है, अपवाद शुरू हो जाता है। 75 क्या कहता है, 75 में आपका क्या कहा गया है, पूर्व दोष सिद्धि का प्रावधान किया गया है। किसका किया गया है, पूर्व दोष सिद्धि। ठीक है, पूर्व दोष सिद्धि का प्रावधान किया गया है। कहां, 75 में। क्या कहा गया है, क्या होता है पूर्व दोष सिद्धि, अभी हम समझेंगे पूर्व दोष सिद्धि क्या होता है। वहां पर 75 में कहा गया है कि पहले आप समझ लीजिए पूर्व दोष सिद्धि क्या होता है। आप ये समझिए कि कोई व्यक्ति इसने अपराध किया, ठीक है, ये मान लीजिए कोई बना दिए, इसने क्या किया, अपराध किया, कोई भी अपराध, मान लीजिए चोरी कर दिया, ठीक है, कोई भी अपराध कारित किया, एक बार किया, ट्रायल चला और उसे क्या कर दिया गया, दोष सिद्ध कर दिया गया पहली बार में। ठीक है, अब फिर दोबारा इसने वही अपराध कारित किया, फिर अपराध करता है, वही अपराध करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि उसने पुनः वही अपराध कर दिया। अर्थात पूर्व दोष सिद्धि मतलब वो पहले भी, अर्थात दोष सिद्धि मतलब सजा भोग चुका है, ऐसा व्यक्ति जो सजा भोग चुका है कारावास का, न्यायालय द्वारा दंड सुनाया गया है पहले भी, तो उसको क्या कहेंगे, दोष सिद्धि कहेंगे। जब वही काम फिर से किया जाता है तो उस पिछले काम को क्या कहेंगे, पूर्व दोष सिद्धि। अर्थात ऐसी दोष सिद्धि जिसे पहले प्रदान कर दी गई है, तो हम उसे क्या कहेंगे, पूर्व दोष सिद्धि। उसने कोई अपराध किया, एक बार किया, न्यायालय द्वारा दंडित किया गया, कारावास भुगता, फिर दोबारा उसने वही अपराध कर दिया, तो कहा जाएगा यह जो व्यक्ति है इसने क्या किया, ये पहले भी वही अपराध कारित कर चुका है, अर्थात ये पूर्व दोष सिद्ध किया जा चुका है। क्लियर, तो इसी को कहते हैं पूर्व दोष सिद्धि, ये समझे रहिए। अब 75 में हम कैसे चोरी के लिए आजीवन कारावास की सजा देते हैं, अब इसको समझिए आप ये देखिए कि जब कोई व्यक्ति आईपीसी का, ये आईपीसी है, आईपीसी का चैप्टर 12 और चैप्टर 17, चैप्टर 12 या चैप्टर 17, चैप्टर 12 क्या है, ये है सिक्कों या स्टाम्पों से संबंधित अपराध के विषय में है, और ये चैप्टर 17 क्या है, संपत्ति से संबंधित अपराध, संपत्ति से संबंधित क्या है, अपराध है। अब समझिए, जो कोई व्यक्ति चैप्टर 12 या 17 के अंतर्गत पहले दोष सिद्ध किया जा चुका है, उसको सजा सुनाई जा चुकी है, उसका ट्रायल चला और उसके पश्चात न्यायालय ने उसे दोष सिद्ध किया, कन्विक्ट कर दिया, तो वही व्यक्ति पुनः, ध्यान रहे उसकी सजा 3 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है, और पुनः वही व्यक्ति इसी चैप्टर के अंतर्गत दोबारा वही अपराध कारित करता है, तो उसे क्या दिया जाएगा, दंड, उसे आजीवन कारावास तक का दंड दिया जा सकता है या 10 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है। क्लियर, जैसे हम बताएं आपको, ये 17 के अंतर्गत आता है संपत्ति से संबंधित चोरी, जो अभी चोरी का मैटर चल रहा है, ठीक है। आप ये समझिए, कोई व्यक्ति है, ये मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, इसने अपराध कारित किया और 379 के अंतर्गत इसे दंड सुना दिया गया, दंडित कर दिया गया,
ट्रायल चला, ट्रायल के दौरान जो भी साक्ष्य लिए गए, सुना गया और इसे दोषसिद्ध कर दिया जाएगा, कन्विक्ट कर दिया गया। समझिए ध्यान से, ठीक है। ये कहा था यहां सजा किसकी क्या है, अधिकतम 3 वर्ष, ठीक है। अब जैसे ये मान लीजिए इसको दंड सुनाया गया 2015 में, इसको दंड सुनाया गया मामला था, फिर ये पुनः यही व्यक्ति, ए नाम का व्यक्ति फिर से अपराध करता है और इसे सजा सुनाई जाती है सेक्शन 380 के अंतर्गत 2017 में मामला आता है। मामला पुनः आया कोर्ट के पास, फिर देखा गया उसने वही अपराध किया इस चैप्टर के अंतर्गत, ये चैप्टर 17 के अंतर्गत चल रहे हैं। तो एक बार अपराध किया 379 के अंतर्गत, उसे दंडित किया गया, ध्यान रखिए। दोबारा फिर मामला आता है, फिर वही व्यक्ति अपराध करता है और कहा 380 के अंतर्गत अपराध करता है। तब यहां देखा जाता है कि यही व्यक्ति दोबारा पहले भी इसने अपराध कारित किया था और उसे दंडित किया गया था, दोषित किया गया था, कन्विक्ट किया गया था। तो अब चूंकि ये फिर आया है तो फिर इसे 380 के अंतर्गत कितनी सजा देनी चाहिए, सजा तो देनी चाहिए 7 वर्ष तक ना, लेकिन यहां 7 वर्ष की सजा नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी, क्योंकि 75 ये कहता है, ये 75 हमारा ये कहता है कि यदि एक व्यक्ति को पहले ही उस कांड के लिए, उस अपराध के लिए सजा दे दी गई है और वह व्यक्ति पुनः वही अपराध कारित कर रहा है, तो हम उसे उतनी ही सजा नहीं देंगे जितना उस सेक्शन में है वर्णित, बल्कि हम उसे कितनी देंगे, जितना 75 में लिखा गया है, अर्थात आजीवन कारावास तक या उसे 10 वर्ष तक की सजा हम देंगे। तो यहां क्या होगा, 380 में 7 वर्ष की सजा ना होकर कितना होगा, एक को क्या मिलेगी सजा, आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है, या हम कहें 10 वर्ष तक की सजा मिल सकती है। क्लियर, यही चीज पूरा 75 ये चीजें बताता है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पे मिल चुका होगा। यही 75 पूरा आंसर, इसका यूं कहें कि इसका आंसर क्या होगा, 75 होगा आंसर। अभी आप रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब आप समझिए यहां हम क्या बात कर रहे हैं, पूर्व दोष सिद्धि की बात कर रहे हैं। पूर्व दोष सिद्धि क्या आपको पता है कि और कहां कहां है, थोड़ा सा आप गौर करेंगे तो हमें यही पूर्व दोष सिद्धि आपको जब आप सेक्शन 14 पढ़ते हैं, सेक्शन 14 का स्पष्टीकरण 2, सेक्शन 14 का स्पष्टीकरण 2 और ये क्या है, सेक्शन 54 का स्पष्टीकरण कौन सा, ये भी 2, ठीक है। ये क्या है, ये एविडेंस की बात करता है, IEA, ये एविडेंस में आपको मिलेगा। यही पूर्व दोष सिद्धि कहां मिलेगा, सेक्शन 14 के स्पष्टीकरण 2 में, एक्सप्लेनेशन 2 में, और सेक्शन 54 के स्पष्टीकरण 2 में, 2 में आपको मिलेगा। यही पूर्व दोष सिद्धि से संबंधित वहां भी प्रावधान आपको मिलेगा, ठीक है। एक तो हो गया ये एविडेंस का हो गया। अब हम एक और सेक्शन की बात करते हैं। यहां पर कहां पर है, सेक्शन 235 ऑफ CRPC, ठीक है, CRPC एंड सेक्शन और क्या है, सेक्शन 248 ऑफ CRPC, यहां भी आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये CRPC में प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो कहां कहां आपको देखने मिला, एक तो एविडेंस में मिला, सेक्शन 14 का स्पष्टीकरण 2, और कहां सेक्शन 54 का स्पष्टीकरण 2, और कहां CRPC में 2 जगह, सेक्शन 235 ऑफ CRPC एंड सेक्शन 248 ऑफ CRPC। जब आप ट्रायल पढ़ेंगे तो वहां भी ये लोग मिलेंगे, इनसे मुलाकात आपकी होगी,
ठीक है। तो ये पूर्ण दोष सिद्धि के संबंध में ये भी आप प्रावधान लिख सकते हैं। कभी भी आपके पास मेंस में लिखने के लिए आता है पूर्ण दोष सिद्धि से संबंधित मैटर को, तो आप इनका भी जिक्र कर सकते हैं कि इसका जिक्र सिर्फ आईपीसी में ही नहीं अपितु कहां एविडेंस में भी है, सीआरपीसी में भी है, अन्य जगह जहां जहां है आप वो भी देख लीजिएगा। यदि कहीं मिलता है और जगह भी आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइए कि यहां भी ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो खोजकर एक जगह आप लिख लीजिए कि पूर्ण दोष सिद्धि संबंधित मैटर और कहां किस किस एक्ट में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमने आपको बताया कि इसका आंसर क्या होगा और अलग अलग जगह भी क्या क्या प्रावधान है ये भी हमने आपको क्लियर किया। और चलते चलते एक चीज मैं और आपको बता दूं, ये तो आईपीसी का ही प्रावधान था। मेरी आईपीसी की क्लास भी चल रही है, मैं आईपीसी भी पढ़ा रहा हूं, इसके साथ साथ अन्य पेपर भी मैं पढ़ा रहा हूं पीसीएस जे के लिए, ठीक है। यदि जिस किसी को भी क्लास ज्वाइन करनी होगी तो वो मुझे यहां पर 88467935 इस पर कॉल करके या इस पर व्हाट्सएप करके वो क्लास ज्वाइन कर सकता है, मुझसे संपर्क कर सकता है, या व्हाट्सएप करके जो भी क्वेरी होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। 8840679353, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या है? स्टडी शिवेंद्र लॉ स्टडी, ठीक है। शिवेंद्र SHIVENDRA शिवेंद्र लॉ स्टडी STUDY, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। शिवेंद्र लॉ स्टडी, ऐसा ही मटेरियल आपको मिलेगा मेरी जो भी आप क्लास ज्वाइन करेंगे, चाहे सीपीसी आपके लिए, सीपीसी अभी चल रही है और आईपीसी चल रही है, 2 क्लास अभी वर्तमान में चल रही हैं और मैंने पेपर पढ़ा चुके हैं। तो आप संपर्क करके मुझसे पूछ सकते हैं क्या मैंने पढ़ाया है, जो भी क्लास ज्वाइन करनी हो आप कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए पढ़ाता तो मैं प्री ही हूँ, मगर उस प्री में भी चीज़ों को एक्सप्लेन कर जाता हूँ, वो प्री ना होकर वो मेंस हो जाता है, तो प्री कम मेंस मेरा क्लास चलता है, ठीक है। तो जब जिन किसी को भी क्लास ज्वाइन करनी होगी यहाँ पर संपर्क करके वो क्लास ज्वाइन कर सकता है। और एक नंबर और देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर नहीं लगता है तो 9455417044 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। यदि ये किसी कारणवश नहीं लगता है तो यहाँ पे कॉल करिएगा आप, ठीक है। 9455417044, ठीक है। ये दोनों ही व्हाट्सएप नंबर है। तो ये आपका पूरा ये क्वेश्चन का जवाब था, ठीक है। यदि यहां तक वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। बस, थैंक यू।